देश के मुसलमान किराएदार नहीं बल्कि बराबर के हिस्सेदार हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना अति महत्वपूर्ण। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी। धनबाद के टाउन हॉल में मिल्ली कन्वेंशन एदार शरिया में शामिल हुए देश के विद्वान, जिले के सभी इमाम, अंजुमन, पंचायत एवं कमेटियों के जिम्मेदार रहे शामिल। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धनबाद टाउन हॉल में एदार शरिया झारखंड के तत्वाधान में अधिकारों की प्राप्ति, सामाजिक बुराइयों का खात्मा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने एवं मुस्लिम समुदाय के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर आधारित मिल्ली कन्वेंशन एदार शरिया का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा सहित देश के विभिन्न भागों से धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षाविद अन्य विषयों के विशेषज्ञ शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता सैयद नूरुल एन बरकाती ने किया। कन्वेंशन के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद, केंद्रीय एदार शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह एमएलसी विधायक मौलाना गुलाम रसूल बलियावी शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथियों में एदार शरिया झारखंड के नाज़िम आला अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, जामिया मिलिया के प्रोफेसर वाहिद नज़ीर, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एमपी हसन, मौलाना आसिफ इकबाल, प्रसिद्ध कवि मौलाना दिलकश रासबी, मुफ्ती फैजुल्लाह मिसबाही, मौलाना डॉक्टर अहरकुरुल कादरी, मुफ्ती गुलाम फारूक, मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन, काजी मसूद फरीदी, मौलाना आफ्ताब, जिया मोहम्मद, मन्नान मलिक, शाहिद कमर सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व सांसद, ने पूरे भारत में विशेषकर झारखंड राज्य के मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक जुनून की हद तक अपने सफलता के प्रति ये समुदाय जागरूक नहीं होगा, तब तक इनके दयनीय स्थिति में सुधार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में मदरसों से पढ़े छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कराकर उसे विकास के मुख्य धारा में लाया गया, मगर झारखंड में समुदाय की सुधि लेने कोई नहीं आया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि वे शिक्षा एवं व्यवसाय के मैदान में कामयाब संघर्ष करें। पूर्व सांसद ने कहा कि देश के मुसलमान किराएदार नहीं हैं बल्कि बराबर के हिस्सेदार हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे 2 नंबर के नागरिक समझने की गलती ना करे। विशिष्ट अतिथि एदार शरिया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि हर सफलता के प्रथम और अंतिम पायदान शिक्षा है, इसके बगैर जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि राज्य भर के कोने कोने में एदार शरिया ने जो जागरूकता पैदा की है, वो समुदाय और राज्य को नया दशा और दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में मुस्लिम समुदाय की बुनियादी समस्याएं दिन ब दिन उलझती जा रही है, चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीति। यह समुदाय विकास के किसी भी पायदान पर नहीं है और ये एक चिंता का विषय है। प्रसिद्ध स्कॉलर मौलाना आसिफ इकबाल ने कहा कि एदार शरिया झारखंड की आवाज़ पर झारखंड राज्य के मुस्लिम समुदाय तैयार रहते हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान एदार शरिया करता है। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा कि एदार शरिया झारखंड राज्य का एक बड़ा इदारा है, लोगों को चाहिए कि वो इदारा के साथ चले। सैयद नूरुल एन बरकाती ने कहा कि इदारा समाज एवं राज्य हित में कार्यरत है। इदारा चाहता है कि शिक्षा के जगत में राज्य में क्रांति पैदा हो। मौलाना डॉक्टर अहरकुरुल कादरी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की समस्या के हल करने के लिए खानकाहों के सज्जादगान को आगे आना पड़ेगा। शाहिद कमर ने कहा कि एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। इम्तियाज नाजमी ने कहा कि एदार शरिया आम पब्लिक की आवाज़ है। कन्वेंशन को मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन, मुफ्ती फैजुल्लाह मिसबाही, इरफान अहमद काजू, प्रोफेसर वाहिद नज़ीर, प्रोफेसर एमपी हसन, प्रोफेसर AQ अंसारी, काजी मसूद, मौलाना गुलाम फारूक मिसबाही, मुफ्ती रिजवान अहमद मिसबाही, मौलाना आफ्ताब, जया, इम्तियाज नाजमी, शाहिद कमर, मौलाना मुफ्ती अनवरुल कादरी, मुफ्ती अलाउद्दीन, मौलाना इसराइल, मौलाना अब्दुल रसीद, मौलाना अब्दुल मोबिन अंजिम, मौलाना गुलाम सरवर, मौलाना जहांगीर, मौलाना यूनुस, मौलाना मुजबुर रहमान, जहांगीर खान, दिलकश राजवी,
मौलाना अशरार अहमद, कारी तैयब रज़ा, मौलाना कमरुद्दीन कमर आदि ने संबोधित किया। कन्वेंशन के अंत में 22 बिंदुओं पर आधारित प्रस्ताव नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने पेश किया, जिसे सबों ने पारित किया, जो इस प्रकार है। पहला, देश की अखंडता, एकता, भाईचारा और अमन एवं शांति को बरकरार रखना हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, मुसलमान कुरान, हदीस, शरीयत, नबी की तालीम और बुजुर्गों के उपदेशों पर अमल करें। तीसरा, दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चौथा, राज्य सरकार झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी शहीद शेख भिखारी एवं झारखंड के विश्वविख्यात शिक्षाविद स्कॉलर अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना करे। पांचवा, समाज में नशाखोरी, धोखाधड़ी, आपस में बदगुमानी, आपस के विवाद, शादी विवाह में फिजूल खर्ची और अन्य सामाजिक बुराइयों का खात्मा जरूरी है। छठा, मुस्लिम समाज आपसी विवाद का निपटारा इदारे शरिया के दारुल कज़ा से करने के लिए प्रयासरत रहे। सातवां, धनबाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सक्सेस 66 के नाम से कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। आठवां, धनबाद जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 प्राइमरी मकतबे कादरिया खोले जाएंगे ताकि शिक्षा का स्तर सुदृढ़ हो सके। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसी भी नफरती तबका और वे तत्व जो नफरत की राजनीति करते हैं और विद्वेष फैलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। 10वां, राज्य सरकार अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड, स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उर्दू अकादमी, स्टेट बुनकर समिति का जल्द से जल्द गठन करे। 11वां, राज्य में उर्दू की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसलिए ज़रूरी है कि उर्दू के छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरी में जगह दी जाए। 12वां, राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार मर्जर किए गए उर्दू स्कूलों के मर्जर को रद्द करते हुए पुनः बहाल करे। 13वां, राज्य सरकार 186 अनुदानित मदरसों की समस्याएं और 592 एफिलेटेड मदरसों की समस्याओं का समाधान करे। 14वां, राज्य में उर्दू शिक्षकों की बहाली करते हुए +2 स्कूलों में भी उर्दू यूनिट कायम किया जाए। 15वां, केंद्र सरकार देश में नफरत फैलाने वाले गिरोह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। 16वां, झारखंड राज्य के सरकारी एवं नीम सरकारी पुलिस फोर्स, नीम फोर्स, CCL, BCL, सेल, भेल, गेल, NTPC, CIL, IOC, कारखानों, थानों एवं न्यायालयों में 4th और 3rd ग्रेड की बहाली में मुस्लिम तबका के गैर प्रीमिलियर तबका के रिजर्वेशन को सुनिश्चित करे। 17वां, राज्य सरकार झारखंड हज भवन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित कर निर्धन छात्र छात्राओं को निःशुल्क तैयारी कराई जाए। 18वां, हिजाब मुस्लिम समुदाय की पहचान है, इसे गलत नज़रिए से कोई देखने की गलती ना करे। 19वां, राज्य में कायम 400 से ज़्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग है, उन्हें सरकारी सुविधा दी जाए। 20वां, राज्य सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पर कानून पास कर स्वागत योग्य कार्य किया है। 21वां, किसी भी समस्या का समाधान जंग नहीं बल्कि संवाद से मामले को हल किया जाए। 22वां, जिस शादी में दहेज का डिमांड किया जाएगा वहां निकाह पढ़ाने काजी नहीं जाएंगे। कन्वेंशन को सफल बनाने में सैयद नूल एन बरकाती, मुफ्ती रिजवान सादी, शाहिद कमर, इम्तियाज़ नाज़मी, मौलाना अब्दुल मोबिन अजीज़ी, मौलाना ए रशीद,
कारी नूर आलम, मौलाना यूनुस रज़ा, मौलाना जहांगीर आलम आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। धन्यवाद ज्ञापन शाहिद कमर एवं नूरुल इन बरकाती ने किया। अलग राज हुए लगभग 22 साल होने जा रहे हैं। इस 22 साल में जो सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सामाजिकली बैक फुट पर जो कम्युनिटी आई, उसमें सभी को एहसास है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। सचर कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें बताते रही हैं। और अलग राज्य में जितने सभी कम्युनिटी ने योगदान दिया, उतने ही मुसलमानों ने भी दिया। उर्दू ख़त्म हो रही है, जो मुसलमानों की ज़बान नहीं, देश की आज़ादी की ज़बान है। टीचरों की आज तक बहाली नहीं हुई जब से अलग राज हुआ। मदरसों की बड़ी अच्छी बिल्डिंग होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया गया। कोई वो कार्य जैसे दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा बिहार, झारखंड जब एक था तब से था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो सका है। न कोई ट्रांसलेटर है। हद तो ये है कि उर्दू एकेडमी तक का गठन नहीं। हद तो ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक कार्य किए जा सकते हैं, उस कमेटी, वक्फ बोर्ड कमेटी का भी बरसों से गठन नहीं हो सका है। मदरसा बोर्ड, अब भी देखा है आपने 2021 में यूपीएससी में मदरसे के पढ़े हुए कई एक छात्र आईएएस और आईपीएस बने हैं। उसमें अब भी लेटेस्ट अशरफिया मुबारकपुर से पढ़े हुए एक मौलाना यूपीएससी कंप्लीट करके बिहार के समस्तीपुर में आपके कमिश्नर बने हैं। तो जो एक वो संस्था जो अल्पसंख्यकों के ज़कात से, फितरे से, मदद से, समाज के सभी धर्म के लोगों के सहयोग से आखिरी पौदान वाले को ऊपर उठाकर यहाँ तक ला रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ी सी उसको प्रोत्साहन मिल जाए तो हमको लगता है नहीं, बल्कि सबको विश्वास है कि एक नई लकीर देश के निर्माण और देश को आगे बढ़ाने में साबित हो सकती है। इदारे शरिया झारखंड के अध्यक्ष जनाब सैयद नूरुल साहब, उसके महासचिव सेक्रेटरी मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, और ये सारा जो देख रहे हैं, बिल्कुल संकल्पित, वचनबद्ध, अहद करके निकले हैं। आने वाले दिनों में समाज में आपसी भाईचारा, संविधान के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा, न्यायपालिका पर अटूट विश्वास के साथ इदारे शरिया अपने बुनियादी मसाइल के आज 26 तारीख को टाउन हॉल में इदारे शरिया मिलनी कॉन्वेंशन से ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग एकजुट होकर करके 4% शिक्षा में थे, 2% हो गए। इसको उजागर करने के लिए हम लोग का आदेश मिला है गुलाम बलियाबी साहब की तरफ से कि डोर डोर जाइए, आप लोग सबको मैसेज दीजिए, उजागर कीजिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा में। तो हम लोग सभी लोग डोर डोर घूमें, ये प्रोग्राम को एकता कर करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं इदारे शरिया तरफ से। और सभी को मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी भाइयों लोग मेरे आए हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोग को मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग आए हैं, इसमें बढ़ चढ़ के और भी हिस्सा लें। ये प्रोग्राम यहाँ तक सीमित नहीं है, और तक प्रोग्राम चलेगा, 24 जिला में चलेगा प्रोग्राम। धन्यवाद। ये पटना से गुलाम बलियाबी साहब आए हैं और हमारे कुतुबुद्दीन साहब आए हैं कराची से। हाँ, अब बाकी बताएंगे हमारे इम्तियाज भाई जो है सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं। तमाम आए हुए लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं और तमाम मीडिया भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं
कि आप लोगों ने बहुत अपना कीमती वक्त दिया है। साथियों, आज जो है हम लोगों को बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर लोगों की शिक्षा में जो है बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारे जो अक़लियती जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनका जो है शिक्षा का स्तर बहुत काफ़ी रफ्तार से गिर गया है। आज जो हम लोग पहले की अपेक्षा में थे, आज 2.25% ही हमारा रह गया है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सरकार से भी अपील किया है, और अब हमारा जो इदारे शरिया ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पर है, और इदारे शरिया के पूर्व सांसद शाह MLC गुलाम रसूल बलियावी साहब भी आज रौनक स्टेज हैं, मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब भी आए हुए हैं, और सैयद नूरुलैन मास्टर साहब जो सदर इदारे शरिया झारखंड है वो लोग भी हैं, और बहुत सारे स्कॉलर और डॉक्टर भी आए हुए हैं जो मंच पे हैं। साथियों, हम लोगों का एक मानना है कि हमारा अपना एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में हमारे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और हमारा मीन्स ये है कि हम लोग ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम हो, हमारे साथ जो दलित भाई हैं, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी हैं, वो भी काफ़ी पीछे हैं। तो मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि आप शेख भिखारी के नाम से एक यूनिवर्सिटी हमें दें, और कादरिया यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी की हमारी डिमांड है। शेख भिखारी वो हैं जो कि आप लोग भी जानते होंगे कि पूरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है कि वो पहला बंदा ऐसा है जिनको कि बिना FIR का फांसी दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उनके नाम से हम लोग एक शेख भिखारी के नाम से यूनिवर्सिटी यहाँ पर चाहते हैं, जिससे हमारे पास बिल्डिंगें हैं। हमारे पास आज झारखंड में 400 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि एक नया कॉलेज बनेगा। सबसे सुंदर बिल्डिंगें हमारे पास में 400 बिल्डिंगें हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार हमें मदद करे और हम बनाएंगे। अगर सरकार हमारी बात को अनदेखी करेंगे तो फिर मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि फिर हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आएंगे, और जिस दिन आ जाएंगे तो फिर हम आपसे लेकर रहेंगे। हम अपने बच्चों का हक और हुकूक कलम से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अब कलम दे दें, हमारे बच्चों को अब कलम दे दें। हमारा जो उर्दू है वो उर्दू भी जो है दम तोड़ रही है, सिसकियाँ ले रही है। इसलिए हम जो है आप सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि आप हमें जो है एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे कायम करें शेख भिखारी के नाम से। माइनॉरिटीज़ के होना चाहिए, वो हमारा अक़लियती होना चाहिए। उसमें हमारे तमाम दबे कुचले, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित, जो गरीब हैं वो हमारा साथी हैं, वो हमारे साथ हैं। हम सब बच्चों को कलम चाहिए।